तो फिर मैंने उस ऐप से ऑन करी उनकी रिक्शा, तो वो फिर ऑन होकर रिक्शा लेके गए, यानी पूरे दिन उनकी रिक्शा एक जगह खड़ी रही। पैसे धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा? पूरे दिन के पैसे गए? अब पूरे दिन का किराया लेगा वो। भाई ये देखो, ये नया ऐप आया है मार्केट में, आगे जा रहा है, ये कनेक्ट है इससे, ठीक है? आप देखना अब तक आप सबने वो वायरल वीडियो देख ही लिया होगा ना, जिसमें चलते हुए ई रिक्शा अचानक बीच सड़क पर रुक जाते हैं और कुछ लोग मोबाइल निकाल कर दावा करते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक ऐप की मदद से ई रिक्शा बंद कर दिया। वीडियो देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या अब किसी का भी ई रिक्शा मोबाइल से हैक किया जा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति ब्लूटूथ के जरिए आपकी बैटरी से कनेक्ट होकर आपकी गाड़ी रोक सकता है? और अगर ऐसा है तो लाखों ई रिक्शा चालकों की सुरक्षा का क्या होगा? यही वजह है कि इस पूरे मामले ने सरकार का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और अब बड़ा फैसला लेते हुए BAT और BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर दोनों से ही हटवा दिया गया है। लेकिन आखिर ये BAT BMS ऐप है क्या? क्या सचमुच इससे ई रिक्शा बंद किए जा सकते थे, या सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही बातें आधी सच्चाई थी और सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सरकार ने एक बड़े एक्शन के तहत BAT BMS ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटवा दिया है। आरोप है कि इस ऐप का गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा से बैटरी से कनेक्ट होकर वाहन को दूर बैठे ही बंद कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हुए। इन वीडियो में कुछ लोग मोबाइल फोन के जरिए ई रिक्शा की बैटरी से ब्लूटूथ कनेक्शन बनाते नजर आए। कुछ ही सेकंड बाद सड़क पर चल रहे ई रिक्शा अचानक बंद हो गए। कई चालक बीच रास्ते में फंस गए तो कुछ को अपने रिक्शे को धक्का लगाकर सड़क किनारे ले जाना पड़ा। इन घटनाओं ने ई रिक्शा चालकों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। मामला सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई। परिवहन मंत्री ने तुरंत एक्शन लिया, विभाग को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए, BAT BMS ऐप की कार्यप्रणाली की पड़ताल की और उसके बाद शुरुआती जांच के बाद सरकार ने सुरक्षा को देखते हुए इस ऐप को दोनों बड़े ऐप स्टोर से हटाने का फैसला लिया है। आखिर ये BAT BMS ऐप है क्या? दरअसल BMS यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लिथियम बैटरी की स्थिति पर नजर रखने के लिए बनाया जाता है। इसकी मदद से बैटरी का वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग लेवल और करंट जैसी तकनीकी जानकारियां देखी जा सकती हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये ऐप बैटरी की निगरानी और रखरखाव के लिए उपयोगी माना जाता है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसे ऐप में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम ना हो तो इसके कंट्रोल फीचर का गलत इस्तेमाल संभव है। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई कि सीमित दूरी के भीतर ब्लूटूथ कनेक्शन बनाकर कुछ बैटरियों तक पहुंच बनाई जा सकती थी। इसी आशंका को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर ऐप हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी ये जांच जारी है कि वास्तव में कितने मामलों में इस तकनीक का दुरुपयोग हुआ है और क्या किसी संगठित तरीके से ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाया गया है। अधिकारी ये भी पता लगा रहे हैं कि किन किन कंपनियों की बैटरियां इस तरह के खतरे की जद में थीं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए साइबर सुरक्षा अब केवल मोबाइल या फिर कंप्यूटर तक सीमित नहीं रह गई है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट कंट्रोल फीचर वाले वाहनों में मजबूत डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था होना भी उतना ही जरूरी है। सरकार ने साफ किया है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वजह से ऐप को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है और पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। यदि जांच में किसी तरह की लापरवाही या जानबूझकर किए गए दुरुपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ई रिक्शा चालकों के लिए राहत की बात यह है कि विवादित ऐप को दोनों प्रमुख ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या भविष्य के स्मार्ट और डिजिटल वाहनों की सुरक्षा केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि साइबर दुनिया में भी सुनिश्चित करनी होगी? देखिए, कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। क्या हुआ इसमें? हाँ, खराब हो गया। किसी ने मोबाइल से बंद तो नहीं करवा दिया ना इसको? बंद करवा दिया। इस खबर में इतना ही, लेकिन अब तक जो आपने वायरल वीडियोस देखे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है और सरकार के फैसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और देश दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.